राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाथी पूजनी आठे की पूजा विधि, जिसे महालक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, गजा लक्ष्मी पूजा भी इसे कहा जाता है। 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और आखिरी दिन किया जाता है हाथी पर विराजमान महालक्ष्मी जी की पूजा। तो उसी की पूजा विधि जो है ना, मैं आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आखिरी दिन हाथी पर विराजमान महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो इसे आप 16 दिनों की महालक्ष्मी जी का उद्यापन भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हम यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। अगर आप 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं और आपने पहले से कलश स्थापना कर रखी है, तो आपको यहाँ पर कलश स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने 16 दिनों तक पूजा किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए हैं, तो वो कलश स्थापना ज़रूर करें, क्योंकि ये महालक्ष्मी जी की पूजा है। तो दाहिनी ओर हमने देखिए यहाँ पर कलश स्थापना कर दी है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर हाथी पर विराजमान लक्ष्मी जी हैं, उनके लिए यहाँ पर आसन देंगे। गौरी गणेश के लिए आसन दिया जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह के जो है ना, हाथी पर विराजमान महालक्ष्मी जी की मूर्ति आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में। अगर किसी कारणवश अगर आपके यहाँ पर नहीं मिलती है, तो आप फ़ोटो की भी यहाँ पर पूजा कर सकते हैं, जहाँ पर जिस फ़ोटो में हाथी पर महालक्ष्मी जी विराजमान हो, तो उनकी इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। भगवान के दाहिनी ओर जो है ना, दीपक जलाया जाता है घी का। तो मैंने यहाँ पर देखिए घी का दीपक रख लिया है। तो चलिए इसको प्रज्वलित कर कर यहाँ पर देखिए एक फूल में थोड़ी सी रोली चंदन चावल लगाकर दीपक पे चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले पूजा में दीपक का ही पूजन किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया है। कलश का भी देखिए मैंने इस तरह से सादा सिंपल तरह से पूजन कर दिया। एक फूल में रोली चावल लगाकर कलश पर चढ़ा दिया है। सभी देवी देवताओं का यहाँ पर मैंने ध्यान कर लिया था कलश पर पूजा करने से पहले। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे गौरी गणेश की पूजा। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्वास्तिक बना दिया है एक चांदी की प्लेट में। अगर आपके पास कांसे की प्लेट हो या पीतल की प्लेट हो, उसमें भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। स्टील थोड़ा सा कम यूज़ की जाती है, क्योंकि वो लोहे की होती है, इस वजह से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है ना, हम भगवान का यहाँ पर ध्यान करेंगे। तो गौरी गणेश का आप ध्यान करते हुए एक फूल चढ़ा दें। तो बहुत सिंपल और साधारण तरीका जो है ना, मैं इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए 4 बार जल चढ़ाना है। जब कोई मेहमान हम अपने घर में बुलाते हैं, तो सबसे पहले उनके हाथ धुलाए जाते हैं, पैर धुलाए जाते हैं, जल पिलाया जाता है, फिर उनको स्नान करवाया जाता है। तो वही भाव जो है ना, आपको अपने मन में रखना है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप पंचामृत से स्नान करवा दें। उसके बाद करवाना है आपको शुद्ध जल से स्नान। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर गौरी गणेश जी का मंत्र भी मन ही मन जप सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से स्नान करवा दें। जो भगवान के शरीर में कहीं भी पंचामृत जो है ना, लगा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैंने साफ कपड़े से भगवान का अंग पोषण कर दिया है। तो मूर्तियों को बढ़िया सा, कभी भी गीले में जो गीली मूर्तियाँ होती है ना, उनको पूजा नहीं जाता। तो मूर्तियों का जो पानी है ना, यानी जल है, उसे अच्छे से आपको पहुंच देना है। और इस जल को आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। तुलसी में जो है ना, नहीं डाला जाता। तो आपके घर में जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे हो ना, तो उसमें डाल दें आप। इसके बाद करा रहे हैं हम यहाँ पर भगवान को वस्त्र अर्पण। अगर आपके गौरी गणेश के पास अगर वस्त्र है, तो उन्हें वस्त्र पहना दीजिए। अगर वस्त्र नहीं है, तो कलावा के रूप में आप 2-2 वस्त्र भगवान को ज़रूर अर्पित करें। अगर गौरी गणेश भी अगर आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर सुपारी और हल्दी की गांठ आप गौरी गणेश के रूप में रख सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक पर्सनल सलाह जरूर दूंगी। देखिए हर पूजा में जो है ना, गौरी गणेश की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। तो आप एक बार गौरी गणेश जी अपने घर में जरूर लेकर आए। इसके बाद करेंगे हम हाथी पर विराजमान लक्ष्मी जी की पूजा। और भगवान को जो है ना, आज के दिन दूबा से ही स्नान कराया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। और आज के दिन सुहागिन महिलाएं दूबा से ही अपने शरीर पर स्नान करती हैं, बाल सिर धोकर नहाती हैं। और उनमें जो है ना, दूबा का यूज़ ज़्यादा किया जाता है कुल मिलाकर। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर भाव से जो है ना, पंचामृत से भगवान को स्नान करा रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति है। तो अगर इनमें जल चढ़ाएंगे तो ये गलने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इस तरह से आप भाव वाला स्नान करा दें। तो इसके बाद देखिए हमने हाथी को तिलक कर दिया है। माता लक्ष्मी जी को हम रोली का टीका करेंगे। तो देखिए इस तरह से रोली का आप टीका कर लें। और हाँ, माता लक्ष्मी जी के लिए आप इस तरह की चुन्नी आप ज़रूर लेकर आए। अगर आपके पास चुन्नी अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं ला पाए हैं, तो माता लक्ष्मी जी को आप
आप कोरा कपड़ा आप ज़रूर उड़ाएं, ब्लाउज़ का पीस हो सकता है, रुमाल हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर चढ़ाएं आप कुल मिलाकर। तो यहाँ पर मेरे पास चुन्नी थी, तो देखिए मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को चुन्नी चढ़ा दी है। इसके बाद देखिए सभी देवी देवताओं पर आप फूल चढ़ा दें, अगर आप माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दें, और माता लक्ष्मी जी पर अगर हो सके तो लाल कलर का फूल आप ज़रूर चढ़ाएं, अगर उपलब्ध हो सके तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है वो चढ़ा दीजिए। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए गुलाब के फूल हैं, मैंने ये चढ़ा दिए हैं। और हाँ, एक विशेष बात और बताना चाहूँगी, आज के दिन हाथी को दूबा ज़रूर खिलाएं, इसका भी विशेष रहता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी इन्हीं पर विराजमान होकर आपके घर में प्रवेश करती हो, तो इनको खुश करना जो है ना बहुत आवश्यक है। तो इस वजह से देखिए इनको दूर्वा आपको ज़रूर खिलानी है। और हाँ, किसी किसी के घर पे आज के दिन जो है ना दूध चावल बनाकर हाथी को खिलाए जाते हैं। हमारे घर का ये नियम है, तो हम भी हमेशा दूध चावल बनाते हैं और हाथी को जो है ना उसका ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद देखिए मैंने धूप दीप दिखा दी है। 16 दिनों तक कलावे में 16 गांठें लगाकर उसकी ही पूजा 16 दिनों तक की जाती है। अगर आप किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए हैं, कारण कुछ भी हो, तो आज के दिन एक कलावा में 16 गांठें लगाकर इस तरह से देखिए दूबा से हमने यहाँ पर शुद्ध जल से कलावा पर थोड़ा सा जल चढ़ा दिया है, एक फूल में रोली चावल लगाकर फूल पुष्प अर्पित कर दिया है। इस तरह से देखिए चावल चढ़ा दें, धूप दीप ज़रूर दिखा दें। तो इस तरह से जो है ना गंडे का आप पूजन ज़रूर करें। 16 गांठें लगाकर, इसको गंडा ही बोला जाता है हमारे घर पे शुद्ध भाषा में, तो इसका पूजन आपको ज़रूर करना है। माता लक्ष्मी पर सुहाग का सामान आपको ज़रूर अर्पित करना है। बाद में इस सुहाग के सामान को आप किसी भी किसी भी पूजनीय इंसान को आप दान कर सकते हैं। इसके बाद फल चढ़ा दिए, ये है सोरा सोरी, आज के दिन यही चढ़ाए जाते हैं हमारे घर पर। तो इन्हें आप मीठी और नमकीन मठरियाँ भी इन्हें शुद्ध भाषा में आप इन्हें बोल सकते हैं, मैदा के बनाए जाते हैं, और कुछ जगह देखिए बेसन के और आटे के बनाए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर नमकीन और मीठे ही बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर चढ़ाएंगे गुलाल अबीर सिंदूर चढ़ाएंगे। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा है, ज़रूर चढ़ाना है आपको। एक फूल ले लीजिए, उसमें सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके लगा लीजिए, और इस तरह से देखिए माता लक्ष्मी जी पर आप ज़रूर अर्पित कर दें। तो देखिए हमने इस तरह से देखिए सभी पर आपको चढ़ाना है, कलश पर, दीपक पर, गौरी गणेश पर और माता लक्ष्मी जी पर। तो मैंने एक आपको चढ़ा के दिखा दिया है। इसके बाद देखिए हवन ज़रूर किया जाता है। अगर हो सके तो कमल गट्टे से आप माता लक्ष्मी जी के लिए हवन ज़रूर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का जो हवन है वो कमल गट्टे से अगर करें तो उससे जो है ना माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो सबसे पहले जो है ना गौरी गणेश की आहुति दे दें, नवग्रह की आहुति दे दें, और उसके बाद जो है ना दुर्वा से आहुति दी जाती है। दुर्वा से आपको 16 बार आहुतियाँ देनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस वीडियो में जो है ना मैं किसी कारणवश जो है ना आपको दिखा नहीं पाई हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है, 16 बार आहुति आपको दुर्वा से ही देना है, क्योंकि हम यहाँ पर हाथी पर विराजमान माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप आहुति ज़रूर दें। इसके बाद देखिए मीठे का भोग लगाया जाता है। तो एक मीठी जो मटरी है ना, जिसे सोरा सोरी फुला जाता है, तो इस तरह 5 बार माता लक्ष्मी जी के नाम का आप ज़रूर चढ़ा दें, गणेश जी का नाम का ज़रूर चढ़ा दें, गौरी जी के नाम का आप ज़रूर चढ़ा दें। तो इस तरह से अग्नि के द्वारा जो भी भोग लगाया जाता है हमारे देवी देवताओं तक बहुत जल्दी अर्पित हो जाता है। तो इस तरह से भोग लगा दें। उसके बाद देखिए इस तरह से हमने जल का आचमन करा दिया है, और ये हो गया हमारा सादा सिंपल तरीके से हवन। इस तरह से आप कर सकते हैं। हवन की लकड़ियां नहीं हो अगर आपके पास, तो गाय के गोबर का जो उबला होता है आप उससे भी हवन कर सकते हैं। और दूबा भी देखिए मैंने आपको दिखा दी है। जल का आचमन आप करके इस तरह से करवा दें तो आपका हवन जो है ना पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। और इस तरह से सरल सिंपल तरीके से आप माता लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करें। अगर 16 दिन देखिए किसी कारणवश अगर नहीं भी हो पाई है ना, तो इस अष्टमी को ज़रूर करना है आपको पूजा। और इसके बाद देखिए आपको करनी है आरती। तो इस तरह से माता लक्ष्मी जी की तो बहुत प्यारी आरती है, तो सभी लोग मिलजुल कर आरती करें। आपके घर में जितने भी सदस्य हों सभी को आरती में आप ज़रूर सम्मिलित करें। और आरती गाते समय जो है ना घर का माहौल वाकई में बहुत अच्छा हो जाता है। और हाँ, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलना है, तो घंटी आप ज़रूर बजाएं। अगर आपके पास नहीं है ना तो प्लीज़ लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि आरती का जो मज़ा है ना वो घंटी से ही आता है।
आरती करने के बाद एक विशेष कार्य इस पूजा में ज़रूर किया जाता है। एक आप कलदार ले लें, थोड़ी सी दूर्वा अपने सीधे हाथ में आपको रखना है। एक सोरा सोरी का छोटा सा टुकड़ा आप इस तरह से रख लें। इसके बाद देखिए आपने 16 गांठें लगाकर जो गंडा बनवाया है उसका इस तरह से देखिए अछूत छुटवाया जाता है, जिसे आप उद्यापन भी आप किसी मतलब शुद्ध भाषा में अगर बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जल इसके ऊपर इस तरह से डाला जाता है और 16 बार कहानी कही जाती है। तो कहानी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, तो आपको पढ़ने में जो है ना आसानी होगी। इस तरह से बोलूँगी तो जल्दी जल्दी में जो है ना अशुद्ध कहने का थोड़ा सा डर रहता है, इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर हो सका तो स्क्रीन पर भी लगाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो 16 बार कहानी ज़रूर कही जाती है। तो इस तरह से देखिए आप माता लक्ष्मी जी पर जो है ना गंडा चढ़ा दें। इस गंडे का क्या किया जाता है इस गंडे को आप चाहें तो अपने सीधे हाथ में पहन सकती हैं। अगर आप साड़ी पहनती हैं तो अपने पल्लू में इसको बांध सकती हैं। अगर आप सूट पहनती हैं तो अपनी चुन्नी में इसको बांध सकती हैं। और कम से कम एक 1.25 महीने तक आपको इस गंडे को बांध कर रखना ही रखना होता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसे आप ज़रूर बांध कर रखें। मेरे हाथ में तो कई बार ये गंडा जो है ना पूरी साल भर बंधा रहता है, शायद आपने कभी भी नोटिस भी किया हो। तो ये बहुत अच्छा रहता है, आप इसे अपने सीधे हाथ में ज़रूर बांधें। तो सीधा हाथ जो होता है हमारे कर्म का हाथ होता है और हमारे कर्म में जो है ना प्रबलता लेकर आता है। इसलिए जो भी कुछ आप बांधें हमेशा अपने सीधे हाथ में ही बांधें। तो ये नियम जो है ना जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए सबके लिए लागू होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस तरह से सरल विधि से आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। पूजा में अगर कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। जब भी मैं फ्री होती हूँ आप सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना सच में मुझे बहुत खुशी होती है और दिल करता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ में लेकर आऊँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे। और हाँ, पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। सुहागिन स्त्रियाँ ज़रूर करें इस पूजा को। ज़रूर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पूजा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।